Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। हसन क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कल और आज के बीच में मैं इतने निकली नहीं, लेकिन आपने क्या मूसलाधार बारिश एक्सपीरियंस की कराची में? नहीं हुई बारिश। हुई कोई किनमिन सी हुई थी कल। आपकी साइड पे शायद हुई हो, हमारी साइड पे तो किनमिन मैंने कहा, तो किनमिन भी नहीं हुई। किनमिन नहीं हुई, किनमिन हुई। किनमिन हो तो गाड़ी के शीशे से पता चल जाता है कि हाँ हाँ, गाड़ी के शीशे से कुछ हुआ है। किनमिन हुई है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा मज़े का याद आया शुरू बचपन में। कामरान भाई किनमिन को कहते थे कि मैं बाहर जाके थूकूं तो इससे ज़्यादा बारिश हो। इतनी कम बारिश थी, काफ़ी अपसेटिंग थी मेरे लिए। बच्चे होते हैं तो अच्छी बातें करते हैं। हाँ, अनफिल्टर्ड। अभी ना मैं आ रहा था तो वो कभी कभी होता है ना, आपका हाथ लग जाता है किसी चीज़ पे तो एकदम रेडियो चल पड़ता है। फिर आप कहते हो ये क्या हुआ, ये रेडियो कैसे चल पड़ा। वो कुछ हुआ पता नहीं, मैंने वो बटन दबाया कुछ किया तो रेडियो चल गया एकदम। मैं सुनना नहीं चाह रहा था लेकिन रेडियो चल गया। तो शायरा कह रही थी, जब से 18 की हुई हूँ तब से यही शोर है फुलझड़ी हूँ। ओके। तो एक सेकंड के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा ये लिरिक्स हैं जो जब से 18 की हुई हूँ तब से यही शोर है फुलझड़ी हूँ। वी आर सेक्सुअलाइजिंग एन 18-year-old एसेंशियली, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। फिर मैंने डेटा का आदमी हूँ, मैंने कहा ये गाना क्या है, तो मुझे पता चला कि ये टिच बटन जो फिल्म आई थी जी। उसमें एक गाना था उर्वा ने जिस पे परफॉर्म किया था, प्रिटी फेस। अच्छा हाँ, याद है मुझे वो गाना। मैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि कभी कभी आप गाने सुनते ना, आपको नहीं हाँ, बीच you don't get into the... कोई एक वो रैंडम सी कोई एक वो मोमेंट था कि वो ही पार्ट था सिर्फ, और वो आया। मैंने कहा यार ये हाउ अबसर्ड, हाउ अबसर्ड आर द लिरिक्स। बट एंड बहुत सारे गाने में बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। मुझे याद आ रहा है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा, वो मेरी लेकिन देखिए वो तो 90s है ना, साड़ी के जैसा फॉल लगा रहे तो पता नहीं क्या। लेकिन ये तो टिच बटन तो अभी पिछले साल आई है। हम थोड़ा बिहाइंड द टाइम्स है ना हम, मतलब कि अभी और नहीं, अभी भी आपका जो वेस्टर्न म्यूजिक है आपका रैप, उसमें अब इवन पाकिस्तान में भी काफी रैप हो रहा है, बड़ा एडवांस किस्म का रैप हो रहा है। बट व्हाई ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत है म्यूजिक बट व्हाई, लाइक अगर आप में म्यूजिक और गानों में भी लेके आना लचर बना जी, व्हाई, इन द वर्ड्स ऑफ हुमायूं सईद, व्हाई नॉट। अगर है तो फिर ना सुने। देखिए मैं उस दिन किसी और का कोई सुन रहा था रैप, लाइक यार ये क्या लिरिक्स है भाई, क्या है ये लिरिक्स। मेरा तो खैर आपका म्यूजिक से आप बहुत आप सुनती हैं शौक से। Do you listen to like rap music? I do, but I listen to very selective. Do you pay attention to lyrics? I do, but I listen to very selective rap. For example, मैं तो 20 साल पहले का हूँ ना, Eminem फैन हूँ, तो Eminem के गानों के सब लिरिक्स मैं आपको बता सकती हूँ। तो वो रैप मुझे अच्छा लगता था। उसके बाद से जो R&B और रैप और हिप हॉप है, of course it was a whole movement and I understand and I respect that movement, you know. बट जो एक्सप्लीटिव्स हैं और बहुत ज़्यादा जिसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन या सेक्सुअलाइजेशन है लोगों की, वो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। हाँ, और वो तो चलो एक जॉनरा है ही उसकी। जो मतलब ये तो फिल्म का गाना। हाँ, जब से 18 की हुई हूँ तब से ये शोर है फुलझड़ी हूँ, इसका मतलब क्या है वैसे? सोचे ना एक सेकंड के लिए। पटाखा हूँ मैं, पटाखा हूँ। जब से 18 की हुई तभी से ये शोर है। 18 की हुई तो मैं 18 की हुई हूँ तो मैं फुलझड़ी हूँ। बालग हो गई ना तो एकदम होश आ गया। 18 पे होश आ गया। फजूल यार, फजूल है क्या मतलब। आप सुनी क्यों रहे थे ये? नहीं, बता रहा हूँ ना कि एकदम एक मोमेंट होता है लग गया कि आप वो उसी सेकंड पे ये चल रहा था लिरिक। तो मैंने कहा यार ये सोचे, मैं फिलोसफर हूँ बुनियादी तौर पे। आप हैं फिलोसफर जी? फिलोसफर हूँ मैं बुनियादी तौर पे, मैं सोचता हूँ इन चीज़ों को। फिलोसफी से भी याद आया कि ये हमने जो आज ड्रामे रिव्यू करने हैं, बड़े बड़े दिनों बाद मुझे एक कॉल आई गई। हाँ, बड़े दिनों से मुझे आपको कॉल नहीं कोई आ रही थी। हाँ। आज मुझे आ गई कॉल। मुझे तो एक्चुअली अब क्योंकि मैंने जेंटलमैन की एपिसोड अभी देखी है, आज हम उसको रिव्यू नहीं कर रहे। शुक्र है मैंने एकदम सेकंड के लिए, क्योंकि मैं सोचता हुआ रहा था ये, बट ब्यूटीफुल डायलॉग्स यार, वेरी 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 ब्यूटीफुल डायलॉग्स। ये है आज क्या है, सैटरडे को जो एपिसोड आई है, ब्यूटीफुल डायलॉग्स। बड़े अरसे के बाद, आई थिंक मेरे पास तुमों के बाद वो वक्त आया कि जब मुझे हुआ कि यार ये मैं लिखूं डायलॉग। ऐसा डायलॉग थे, एक दो डायलॉग्स थे मुझे बहुत पसंद आए। ठीक है।
अब अगेन आज मेरे ख्याल में मैं इस मूड में हूँ चल आप फिलोसॉफिकल मूड में हैं। मैं दो तीन बहुत आपने देखी एपिसोड अभी मैंने नहीं देखी, अच्छे डायलॉग्स थे। मैंने नहीं वो देखी। डायलॉग बाजी जो हम मिस कर रहे हैं ना काफी अच्छे से मैं अनफॉर्चुनेटली खलील रहमान कमर के डायलॉग्स ना आई लिसन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जितना आप क्लैरिटी के साथ सुन सकते हैं या एडमायर कर सकते हैं वो मेरे में नहीं है वो। अच्छा मैंने एक और मेरा क्लाउड हो जाता है जजमेंट। ये मैं एक और चीज आमना अगर आपकी इजाजत हो तो 2 हाँ, मिनट मुझे आपकी मेरी इजाजत की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप ज्यादा मीसने ना बने। नहीं मैं दो आपकी इजाजत इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कल की हॉट बाइट से थैंक यू, बड़ा उस पर फीडबैक आया, मुझे कुछ लोगों की कॉल भी आए कि यार आपने बड़ा, मैंने एक सडनली एक चीज, मुझे कभी कोई कॉल नहीं करता, शायद आपकी बात से वो ना अग्री, विच इज प्रॉब्ली अ गुड थिंग, आई डोंट नो। ओके बट वो सेट के नहीं आपको आते हैं कॉल, क्या बात करें, आपको बहुत बार कॉल आते हैं आपके, लोग स्टेटस भी लगाते हैं कि आमना ने ये कहा, स्टेटस लगा देते हैं, कॉल नहीं करता। बट जैसे कि एनीवे तो पॉइंट बीइंग कि मैंने ये बात रियलाइज की कि जब आप किसी से किसी को किसी के ओपिनियन से सहमत नहीं है, डिसएग्री करते हैं, तो देयर इज ऑल द मोर रीजन फॉर यू टू पे अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग एंड देन कम अप विद अ कमबैक। जी बिल्कुल। बिकॉज आई वाज लाइक कि अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर दें, मेरी बात सुने बगैर अगर कोई डिसएग्री करेगा मैं उसको सीरियसली नहीं लूंगा या मुझे बड़ी तब चढ़ेगी। बिल्कुल। सो सीरियसली मैं किसको लूंगा कि जिसने मेरी बात सुनी, पूरी समझी, फिर उसको कंटेस्ट किया पॉइंट्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, यार ये गलत तुमने बात की, ये गलत। तो आई थिंक ये हम सबको करने की जरूरत है कि जिस किसी से हम डिसएग्री करते हैं या जिसके ओपिनियन को हम कंटेस्ट करना चाहते हैं, it is all the more, there's all the more reason for you to pay attention very closely to what they're saying. I know it can be really frustrating. No, I think it's a very personal thing. ज़रूरी नहीं कि मैं जिस चीज़ से ऑब्जेक्ट कर रही हूँ कोई और भी करे और वैसा फील करे और महसूस करे। बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं that I have been able to separate the art from the artist. मतलब है कि मैं कई पुराने म्यूजिशियंस हैं जो अब जिंदा भी नहीं हैं, उन पे बहुत एलिगेशंस हैं, लेकिन मैं उनकी म्यूजिक सुनती हूँ, केस इन पॉइंट माइकल जैक्सन। तो आई हैव बीन एबल टू सेपरेट द आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट, और जो भी ही इज़ नो लॉन्गर अलाइव टू डिफेंड हिमसेल्फ, और जो भी उनके केसेस थे, बट दोज आर बिग केसेस। मगर जो अगेन इज पर्सनल, ये चीज़ मुझे बॉदर करती है। नहीं मैं उनकी बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट है जी, अब मैं जब तक आपका आर्गुमेंट सुनूंगा नहीं, एब्सोल्युटली मैं उसको कंटेस्ट कैसे करूंगा? ऑफ कोर्स समझे बगैर। अभी कैसे अप्लाई हो रहा है? अभी इस बात पे कैसे अप्लाई हो रहा है? क्योंकि मुझे याद आया फीडबैक हॉट बाइट्स का, क्या तो लोगों ने कहा ना कि आपने सुना और सुन के वो किया, तो वो दैट्स नॉट बिकॉज कि आई वाज डूइंग एनीबॉडी अ फेवर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे ओपिनियन की वुक्कत हो और लोग मेरे ओपिनियन को सीरियसली लें। देयर इज ओनली वन वे दैट आई कैन मेक माय पॉइंट अक्रॉस एंड you know earn that kind of like credibility कि मैंने यार सुन के उसको डिकोड करके और फिर उसको वो किया। जी मैंने सिर्फ 10 मिनट सुना था। नहीं ठीक है, आपका अगर हो सकता है किसी को मैं ना सुन पाऊँ। कुछ कमेंट्स में मैंने देखा लोगों ने कहा कि आपने पूरा सुना भी नहीं है। a lot of people agreed, a lot of people disagreed, which is the beauty of democracy. It's great. Agree, disagree, but I wish I didn't have to talk about religion and people who were talking about religion and people who were, in my opinion, exploiting religion. I wish I didn't have to talk about it because it's again very personal. ठीक है। बहुत से लोगों ने पिछली वीडियो के बाद आपने इतना जो एक वो मिस्ट्री फैलाई मेरे परफ्यूम की, जितने मुझे मैसेजेस आए हैं, कैन यू प्लीज शेयर द नेम ऑफ द परफ्यूम, मेरे डीएम्स के अंदर, मेरे व्हाट्सएप में लोगों ने, मेरे जानने वालों ने कि कौन सा परफ्यूम है ये। और इस परफ्यूम की कहानी बड़े मजे की है। 19 मार्च को हुई मेरी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। जी शुक्रिया। वो हमने सेलिब्रेट की। उस बर्थडे पे मेरी कजन / कॉलेज फ्रेंड मैं सॉरी आपकी कहानी को काट, इस कहानी के एंड पे मुझे उम्मीद है आपको परफ्यूम का नाम पता चल जाएगा। तो वो मेरी कजन / वेरी डियर फ्रेंड हु वी बीन टुगेदर सिंस कॉलेज, व्हिच इज 92। कितने साल हो गए? 30-32 साल हो गए हैं। 32 साल। हाँ, तो मेरी सालगिरह पे उन्होंने मुझे एक परफ्यूम और एक बहुत खूबसूरत जॉर्जेट दी, बड़ी खूबसूरत। वो भी मैंने मैं आई एम अ होर्डर, आई टेक थिंग्स एंड आई पुट देम, मैं एक ही करके निकालती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो वो मेरी उनसे मुलाकात हुई कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि डिड यू लाइक द परफ्यूम? आई वाज लाइक which perfume? And she said, you know, I gave you a perfume on your birthday. And then she looked at me suspiciously, जैसे कि शायद मैंने री-गिफ्ट कर दिया किसी को। मैं फटाफट खाने के बाद घर आई, मैंने अपनी अलमारी खोली, मैंने कहा अल्लाह करे हो परफ्यूम, और वो था। वो फिर मैंने जब निकाला और मैंने उसको तस्वीर भिजवाई, कहा लुक आई हैव इट, आई हैवंट यूज्ड इट येट बट आई शैल ओपन इट टुडे। और फिर मैंने खोला और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। और जो परफ्यूम है उसका नाम है वलाया।
और किसका परफ्यूम है ये मुझे अभी तक नहीं पता। एक फ्रेंच बेस्ड जी मैन्युफैक्चरर है, उनका है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ अब, बट VLAYA। मैं तस्वीर भी शेयर कर दूंगी ताकि वलाया किसी को वलाया उस वो जो परफ्यूम है उसके आई थिंक 3-4 वेरिएंट, क्योंकि देन आई जी बिल्कुल रिसर्च द परफ्यूम। इट्स वर्थ $375। 375 तो दोस्तियां अच्छी लगती हैं, ऐसे दोस्त अच्छे लगते हैं। $375 का है। मैं अपनी कजिन दोस्त जिनका नाम आई विल फॉर प्राइवेसी रीजंस नॉट रिवील, बट आई वुड लाइक हर टू गिफ्ट मी दिस एवरी ईयर ऑन माय बर्थडे। अब मुझे उनको ये कहना पड़ेगा। हाँ नो एंड इट्स एन एक्सपेंसिव परफ्यूम बट इट्स मैं खुद कभी ना लेती इतना महंगा परफ्यूम। गुड परफ्यूम जी मतलब ये ऐसा है, आई इन माय ओपिनियन आई मीन इट्स वर्थ द मनी। I mean, it kind of leaves a trail. Yeah, It leaves a trail. totally. Because when I went home, I could still, I kept sniffing my arm. ला दूं यार मैं आपको बोतल, आप एक और छिड़क लें अपने I was like, यार क्या हो गया भाई? Weird thing is, it is for women. So मैं क्यों छिड़कूं अपने ऊपर? मैं नहीं छिड़कना चाहूँगा, but it's a very like it's a good so scent. it has an base note of musk and you know, so it's Good it is scent. it is a yeah it's a Good good- scent. it's a It good leaves a a lasting trail. impression. हाँ तो ये था परफ्यूम, दास्ताने अमीर परफ्यूम। 375 ही थे ना डॉलर? इतना ही था कुछ। इतने ही थे हाँ। गुड परफ्यूम। परफ्यूम बहुत महंगे हैं यार। आप यार अल्लाह दोस्त ऐसे दे जो परफ्यूम आपको गिफ्ट कर दें। आपको भी काफी गिफ्ट आते हैं। आते भी हैं, मुझे खरीदने का भी शौक है, तो मैं दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई स्पेंड मनी ऑन। I shall I don't buy clothes like you do, You bhai. only don't buy clothes. Can I just I say, don't buy clothes. You only don't buy clothes. Everything else you buy and you buy very expensive clothes. मतलब आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप बलमा के जैकेट और ये सब खरीदते हैं, ना कि 10-10 मुझे कब आपने बलमा पहने देखा है? अब विंटर होगी तो देखेंगे ना। एक दो चीजें मेरे पास होंगी टोटल। मतलब you only don't spend on clothes and my God, do we ever hear the end of it? I don't spend money on clothes. You're तो budget buying also ना माशाल्लाह। मैं तो budget buying. So proud. जी सबने कहा ना आपने 3,500 की कुर्ती, we're very proud. Very proud of me। और मैंने एक और भी ऑर्डर किया, अभी 3,500 के कपड़े मिल गए हैं, वो ही माशाल्लाह। अब आपने नया आपने कहा 3,500 की खरीदनी तो 10 ले लो। 10 ले लो। आप पता नहीं क्या है, मुझे प्रोजेक्ट करते हैं। ये अच्छी बात है यार, मैं आपको शौक है कपड़ों पे खर्चने का, मुझे नहीं है यार। मेरी एक थ्योरी है, अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी इन सर्कुलेशन में कैसे रहेंगे? मैं आपको इससे भी एक बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर आप पैसे खर्च नहीं करेंगे आप पैसे वापस नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, दे हैव टू मनी। मैंने ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मनी अल्लाह की तरफ से। और ये नहीं है कि सारे पैसे अपने पे खर्च कर दें, खर्च करें पैसे, सब पे खर्च करें बिल्कुल, और आप के पैसे नहीं खत्म होंगे। मैंने तो ये देख लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस किया है। जिस दिन आप ये बोले ना यार अच्छा बहुत पैसे खर्च हो गए भाई आपने, आप देखिएगा आपके पैसे रुक जाएंगे एकदम। लेकिन यार HBL वालों ने बड़ी ज्यादती की है। बड़ा अच्छा उनके कार्ड पे ना 40% डिस्काउंट से कई जगह पे उन्होंने वो 20% हो गए हैं। HBL वालों मुझे आप है? हाँ मेरे पास भी HBL। हाँ आप ट्राई करिएगा, बड़ी आपके पास वो दूसरा वाला था ना? मेरे पास आपके पास तो एक वो था ना, हाँ, वो एलीट पर कौन सा? उस पे भी अब डिस्काउंट से बंद हो खत्म। किस पे? उस पे बंद हुए हैं या प्लैटिनम पे बंद हुए हैं? मेरे पास तो सिर्फ वही है, वर्ल्ड एलीट है। तकलीफ हुई मुझे यार, लगता है आप लोगों के पास कोई ड्रामे नहीं आज, और उन ड्रामों में कोई बात आपने नहीं करनी। हमारे पास कितने ड्रामे बताएं? हमारे 4 ड्रामे हैं जी। हमारे पास रथ की 2 किस्तें हैं, हमारे पास जाने जहाँ की 2 नहीं जाने जहाँ, नूर जहाँ, हाँ हमारे पास जाने भाई नूर जहाँ जाने जहाँ की बात। हमारे पास नूर जहाँ की 2 किस्तें हैं, हमारे पास जफा की 1 किस्त है, और हमारे पास तेरी छाव में की 1 किस्त है, और बेहद और बेहद की 2 किस्तें हैं जी। ख़वातीन ज़ात कहीं जाएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। मैं चाहूंगी कि आप इस गोंगलू पे पहले मिट्टी झाड़ दें। किस गोंगलू पे? तेरी छाव में पे। यार तो यार होता है। ओ आप उसको गोंगलू कह रही हैं? मैं गोंगलू कह रही हूँ उसे। वो तो इतना सीरियस मैटर बनता जा रहा है। गोंगलू आप लाइटली क्यों ले रहे हैं गोंगलू को? गोंगलू तो मिट्टी झाड़ने का मतलब है कि बस एक आप सरसरी तौर पे करें ना फिर। इस एपिसोड में तो कुछ नहीं हुआ लेकिन एग्जैक्टली माय पॉइंट। लेकिन अगली एपिसोड में काफी नहीं, आप इस एपिसोड तक रहें। इस एपिसोड में अब्बा जी ने फोन पकड़ लिया है,
अब्बा जी ट्राइज टू सिट डॉटर डाउन और वो उसको कहते हैं कि भाई ये सारा सीन है, लेकिन डॉटर को ये रियलाइजेशन हुई है कि मैं जो बिल्कुल चुप थी, मैं बात नहीं करती थी, मेरे मुंह में जबान तक नहीं थी, पता नहीं ये आपस खुद ही ऑटोमेटिकली किस तरह से मेरी जबान चलना शुरू हो चाबी चल गई है उसकी। तो वो फिर जो उसकी कॉन्वर्सेशन थी हमारे हीरो की उसकी वालदा के साथ, उससे हमें पता चला कि वो वालदा भी कहती हैं कि इसकी बेड़ियां तुमने कैसे खोल ली हैं, क्या क्या किया क्या है तुमने। तो उसने कहा ये मोहब्बत का असर है और यही होता है प्यार में। आमना आप लोग इसको इतना मजाक में भी उड़ाते हैं बात को और ड्रामे को रोस्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कितनी गहरी ये कहानी है और कितनी अजीम कहानी बताई जा रही है कि एक लड़की जो कि सप्रेस्ड थी, सप्रेस्ड ऑप्रेस्ड माहौल में रह रही थी, एक लड़का है घुटी हुई थी, सांस नहीं ले पा रही थी वो लड़की, अनारकली की उसकी तरह थी जो दीवार में चुनवाई जा रही थी, वो दीवार में चुनवाई जा रही थी, प्लस उसके गर्दन के इर्द गिर्द दुपट्टा बांधा हुआ था यूं करके, मुंह पे भी जुराब दी हुई थी और एक सिरा अब्बा ने पकड़ा हुआ था, एक सिरा माँ ने पकड़ा हुआ था और वो खींची जा रहे थे उसको। और ये हीरो आया है और उसने ना सिर्फ उसको उस दीवार से चुनने से बचाया है बल्कि दुपट्टे की दोनों साइडें भी काट दी। ब्यूटीफुल। तो इससे ज्यादा यार आप तो शायर हो गए हैं आज। मैं शायर तो नहीं, मगर आपको शायर कर दिया है। तो आप लोग और क्या चाहते हैं? आप लोग कहते हैं कि यार लड़कियों को दिखाया जाता है सप्रेस्ड, आप दिखाते हैं टॉक्सिक मेल दिखाए जाते हैं, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? आप हमेशा कहते थे कि लड़कियों को जुबान मिलती है आखिरी एपिसोड में उनका लो भी 5वीं किस्त में लड़की जो है बात करना शुरू हो गई, उसने हर एक को कहा है कि मुझे मोहब्बत है। उसके मंगेतर ने पूछा है कि तुम्हें मोहब्बत है, कहती हाँ, कहता है कि तो मैं समझता हूँ मोहब्बत ये अंधा कर देती है, वो फिर वो कहता है लेकिन अब तुम्हारा जो यार कंसेंट, मंगेतर ने कहा कि तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ, बुरा कहती बुरा, हाँ। वो अच्छा लगता है बुरा कहती अच्छा। इससे ज्यादा क्या आप क्या आप देखिए यार ये कितने ऑनेस्ट लोग हैं कि जो सास है उसकी वो घर आई है, वो कहती है कि तुम्हारा अब जो मैं हशर करूंगी ना शादी के बाद, उसको बता दिया, उसको चॉइस ही है कि यार तुम यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। सास ने भी और मंगेतर ने भी दोनों ने कहा कि ये जो मेरा हशर हुआ ना, तुम सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा, तुम्हारे साथ अब मैं मेरा सिर्फ हाथ उसने तोड़ा है, मैं तुम्हारा क्या क्या तोड़ूंगा। क्या ये चीट नहीं कर सकते थे उसको? क्या उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते थे? इतने ड्रामों में आप लोग देखते हैं कि शादी से पहले कुछ होता है, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने शक किया इन पे। आप लोग और क्या चाहते हैं? नहीं मतलब क्या चाहते हैं आप और क्या हो ड्रामे में? और लड़का भी देखिए यार, उसने माँ से बात की, वो बाप के पास आया, और भाई माँ ने हाथ जोड़े, लड़के ने रिवर्स हाथ जोड़े, और देखिए उसने कानून का साथ लिया। अगली एपिसोड में कानून का उसने साथ लिया, उसने खुद से नहीं कुछ किया। आप लोग कहते हैं पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, पुलिस वालों ने कहा यार उसकी मर्जी के बगैर निकाह हो रहा है, How will we let this happen? इतनी मैच्योर कॉन्वर्सेशन एक पुलिस वाले और एक आम शहरी के बीच में आपने कभी स्क्रीन पे देखी नहीं? यार मैं चाहती हूँ कि इन पुलिस वालों को कराची में किया जाए डिप्यूट और कहाँ है आपके ख्याल में? मुझे नहीं पता कि कराची के किसी फैंटेसी वर्ल्ड में है ये। तो फिर प्रॉब्लम क्या है यार? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या इतना कुछ हो गया? देख तो रहे हैं, अब क्या चाहते हैं आप? खून हमारा क्या जान लेंगे? नहीं फिर आप लोग मुंह क्यों बनाते हैं कि अच्छा तेरी चाह गोंगलों से मिट्टी उतार दें, अच्छा जी क्या और क्या हो? क्या सही बात है यार, असल में क्या हो? और नहीं सही हो रहा है सब कुछ। मैं इस कंक्लूजन पे पूछ रहा हूँ, आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद परफॉर्मेंसेस। आपने उस दिन यार सही वाकई आपने उस दिन बड़ी लंबी एक हमारी बहस हुई दानिश के ऊपर जी। अच्छा नहीं वो अभी नहीं आया होगा हॉट बाइट्स, वो आएगा, कोई बात आ जाएगा एक हॉट बाइट्स आप बहुत जल्द देखेंगे जिसमें हमने पिछले 6 महीनों की जो पूरी परफॉर्मेंसेज हैं और ड्रामे उनके ऊपर बात की है। असल में ना तेरी छाँव में का जो अगर ऑन पेपर वाकई में देखा जाए कहानी बुरी नहीं है। अगर आपको मुझे कोई बताया कि यार एक लड़की है, उसके माँ बाप उस पर जुल्म करते हैं, लड़का आता है और वो उसको आवाज़ दे देता है और लड़का उसको उससे बचा, नाइट इन शाइनिंग आर्मर आता है, बचा के ले जाता है, अजलों से कहानी बताई जा रही है, बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरे ख्याल में? द लैक इज इन द परफॉर्मेंसेस एंड आई हैव टू से I also think there's lack in writing. There's no depth to it. It's skimming off the surface. देखें, I am not liking Danish's character. I don't know why. Even though he's playing a nice guy. Yeah. मुझे ना ये लेकिन जानिसार में मुझे दानिश की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी लगती है ना, परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उतना ही मुझे ये वाला किरदार वीक लगता है। सिमिलरली जहाँ पे वहाँ पे हम क्या वजह है इसकी? I for some reason I'm not able to वो था ना सांचे में उसमें No, because it's unconvincing.
कि इसको बस स्टॉप पे देख के लड़की से इतनी मोहब्बत होगी कि उसने घर छोड़ दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। एंड होता है ऐसे, आई नो दैट फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट होती है, बट क्या वजह है, मतलब है कि मुझे नहीं, वो क्लिक नहीं किया वो। दूसरी बात है, लड़की को भी लव एट फर्स्ट साइट, लड़की को भी ऐसी मोहब्बत हुई है, वो फिर भी समझ आती है कि वो घर में इतनी ऑप्रेस्ड है कि उसको एक आउटलेट नज़र आ रहा है, मगर उसको तो सालार से दिलो जान से मोहब्बत हो गई है। कैसे? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जानिसार में चले जाए उधर भी लव एट फर्स्ट साइट है। किधर? जानिसार में दानिश के किरदार में और हिबा के क्या था, उसकी कोई मुलाकात तो नहीं हुई थी ना, वो चलते हुए उसने उसको देखा तो उसको लव एट फर्स्ट साइट। मगर वो आपको नहीं, वो कन्विंसिंग है ना, मैं ये तो नहीं कह रही। तो वही मैं कह रही हूँ ना, बड़ा फर्क पड़ता है एक्टर की। सो राइटिंग का को उधर भी लव एट फर्स्ट साइट है, उसके बीच स्क्रीन प्ले है, आपका स्क्रीन प्ले है कि वो बार बार राइटिंग एंड डायरेक्शन भी है, बट आल्सो इट इज, आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद द परफॉर्मेंस। दानिश ये वाला जो सालार नाम है इसका, सालार दानिश सही तरह से नहीं निभा रहे, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है वो। आई कांट, मुझे लग रहा है दानिश की गोंगलियों पे मिट्टी जा रही है। मे बी हो सकता है, होता है ना, आगे एक प्रोजेक्ट होता है जिसमें शायद आप नहीं। But then I was like, I don't know, is character. But Hassan, there is no novelty value. What is the novelty in this drama? एक लड़का है, दोनों डिफरेंट, इनकी डिस्पैरिटी है, उसमें क्या नया है? वो पागलों की तरह उससे डिस्पैरिटी तो ऐसा नहीं है। वो पागलों की तरह उसको प्यार कर रही है, उसका बाप बहुत जालिम है, उसकी माँ कोशिश कर रही है नेगोशिएट करने की। Never heard before elements. No, we see this in every second. दूसरा the girl, obviously एक्शन रिएक्शन होता है ना। तो आप अगर एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उसके इमोशंस, तो वो जो ओपोजिंग एंड पे जो परफॉर्मेंस है या जो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है वो भी तो उतना ही स्ट्रांग हो। बिल्कुल। तो वो भी मैं नहीं महसूस कर रहा। मैंने पहले भी केमिस्ट्री की जो बात की थी 2 हफ्ते पहले, मतलब आई नीड टू बी कन्विंस्ड दैट दीस टू पीपल, आई डोंट फील दैट दे आर इन लव। एग्जैक्टली, आई डोंट फील दैट दे आर लाइक दे कांट लिव विदाउट ईच अदर। आई डोंट फील दैट। या as opposed to Jaffa, oh my God. हाँ, Fantastic. We'll get to it, of course. But you feel their love for each other is palpable. आपको नजर आ रहा है कि वो किस तरह वो इनके अंदर एक कशिश है एक दूसरे के लिए, you know. अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में जो उस दिन आप बात कर रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, कास्टिंग यहाँ पे मैटर करती है। इवन तो जब ड्रामा शुरू हुआ था तो हमने ये कहा था, आपने, हमारी बात हुई थी कि दानिश और लाइबा ऑड कपल नहीं लग रहे साथ में, यू नो, एज फार एज देम यू सीइंग देम इन द सेम फ्रेम, आपको लग रहा है कि ठीक है, दे कुड बी अ कपल। पर जब अब मैं ड्रामा देख रहा हूँ, मुझे कंपैटिबिलिटी नहीं नजर आ रही। मुझे भी नहीं आ रही अब। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अच्छा यार ये दो लोग साथ में, स्क्रीन ऑन स्क्रीन कंपैटिबिलिटी इज अ रियल थिंग, इसमें कोई वो नहीं है। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक लुक टेस्ट में और जब उनको साथ में देखा गया होगा तो ये कॉल ले लेनी चाहिए थी कि दे डोंट अपीयर वेरी कंपैटिबल ऑन स्क्रीन। She looks too young and he looks too old for the part of a young businessman or a young executive who उसने सारी अपनी लॉजिक और कॉमन सेंस डिस्कार्ड करके बस वो प्यार कर रहा है। Which is why, you know, Janisar is a better suited character for Danish. Absolutely, absolutely. Because he's somebody who's established. वो 2-3 दफा प्यार भी कर चुका है। हाँ, वो लैंडलॉर्ड है, वो बडेरा है, वो कारोबार चला रहा है, वो सब कुछ। दानिश उस जोन में he does really well. And I want people to take this very positively. I mean, the actors and the fans and everything, that when we say that the age is not appropriate, we're not age shaming. ऑन स्क्रीन कंपैटिबिलिटी होती है। ऑन स्क्रीन नीड्स टू बी कन्विंसिंग। बस इतनी सी बात है। ये जो एक्टर है वो ये कैरेक्टर है। अगर वो कैरेक्टर आपको नहीं समझ आ रहा तो उसका मतलब है कि वो नहीं ट्रांसलेट कर रहा। यार रामना, पूरी दुनिया में क्या स्क्रीन टेस्ट नहीं बिल्कुल होते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? सारी दुनिया में स्क्रीन टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के स्क्रीन टेस्ट होते हैं, डिफरेंट लुक्स के साथ स्क्रीन टेस्ट होते हैं। तो स्क्रीन टेस्ट हसन तब नहीं होता, एंड दैट्स वेयर वी टॉक अबाउट मीडियोक्रिटी इन द टेलीविजन इंडस्ट्री। स्क्रीन टेस्ट तब नहीं होता जब आप किसी भी एक्टर की पॉपुलैरिटी पे उसको कास्ट करते हैं कि ये एक्टर इतना पॉपुलर है, इसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, इसका फैंडम इतना ज़्यादा है, लिहाजा इसको कास्ट करो जैसा भी हो। तो इसके बलबोते पे जब आप कास्टिंग करेंगे, और ये एक्टर्स अच्छे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही, लेकिन वो मिसकास्ट हो गए हैं, वो होते हैं मिसकास्ट, बिकॉज वो पॉपुलैरिटी पे उनकी कास्टिंग होती है, ना कि उनके स्किल की पे या अडेप्टेबिलिटी पे या सूटेबिलिटी पे। तो आपका जो लेवल है और आपका स्टैंडर्ड है वो एकदम गिरता है। वो बहुत ज़रूरी है। गोंगलों से मिट्टी झाड़ते झाड़ते आपने पौना घंटा आगे चलें यार, आपने जो यार बस करते हैं, चले बेहद बेहद
फोन आया मुझे, फोन आया किसका? फोन मुझे आना था मुझे, लेकिन बड़े अजीब एक फोन आया। किसका नंबर क्या लिखा है? UCLI पे यूके का नंबर था, लेकिन ये +44? हाँ, लेकिन फिर मैंने नाम भी आ गया, तस्वीर भी आ गई। अजीब सी बात है, मैंने तो सेव भी नहीं की। हाँ, जैसे आपका फोन मुझे आता है आपकी तस्वीर आ जाती है। शेखर कपूर का फोन आया। शेखर कपूर मिस्टर इंडिया वाले? मिस्टर नहीं, मासूम वाले। मिस्टर इंडिया वाले भी, लेकिन हाँ मिस्टर इंडिया भी, लेकिन मासूम वाले। अभी वो मासूम का रेफरेंस लेके आए। उन्होंने कहा यार आज से मैंने 20-30 साल पहले मासूम बनाई थी नसीरुद्दीन शाह और शबाना आज़मी के साथ, बड़ी पॉपुलर वो हुई थी, गाना भी बड़ा उसका फेमस, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। मगर मैं इसका सीक्वल बनाना चाहता हूँ, और ये मैंने ड्रामा देखा है, जितने मासूम ये किरदार हैं, मैं 30 साल पहले बच्चे का किरदार इतना मासूम ना लिख सका जितना बेहद में खुरम भाई का और हमजा भाई का किरदार लिखा हुआ है। इनसे ज़्यादा मासूम कोई किरदार कभी लिखा ही नहीं गया हो सकता। आपको शेखर भाई को कहना चाहिए था जी, एक इंतहाई अजीम खातून ने एक बार ये कहा था कि मर्द बहुत प्यारी चीज़, बहुत प्यारी चीज़ है। तो ये आपके पास सामने दलील है, ये ड्रामा है कि मर्द बहुत प्यारी चीज़ है। अब देखिए यार, खुरम को देखिए अब आप, यार मर्द आमना कितना वो प्यारा है, कितना वो प्यारा है। जानू मानू का लफ्ज इसके लिए कोई इसके लिए जानू मानू है ये, मतलब है वो जुगनू कुछ भी उसको कह ले आके वो मान लेता है, ना उसको अपनी बहन पे ना उसकी अपने। यार उसको रात को दमे का दौरा पड़ा है। हाँ, उसकी पहली थॉट ये थी अगर जुगनू को पता लग जाए तो क्या होता? डिस्टर्ब हो जाती, पहली बात डिस्टर्ब होती, दूसरा परेशान होती वो। कि अगर जुगनू सुन लेती इस बात को, मेरी खांसी को, हाँ, तो वो क्या सोचती कि मैं खांस रहा हूँ रात कि को, मैं दमे का मरीज हूं, मैं दमा है, मुझे दमा है। सोचें आप जरा। अच्छा, आपने उस दिन मेरे से बात हुई थी, मैंने आपको यार मैं बड़ा देख रही हूँ कि आप मेरी बातें बड़ी पकड़ लेते हैं वैसे आजकल। कौन सी? अभी जो पकड़ी हुई है, कौन सी जो करने वाले हैं? क्या? ये मैंने क्या कहा उस दिन? अब आपने भुला दिया मुझे। शुक्र है। उस दिन आप कह रही थी ना, क्या कह रही थी? देखा यार, आपने जाती की है मेरे साथ यार, आपने मुझे बात भुला दी। आ जाएगी आपको याद। बड़ी गलत बात की है हमने आपने। अच्छा, आप कुछ कहें, मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट मैं बात प्यारे अब मैं आपकी ना बात काट रहा हूँ, बल्कि आपकी बात कर रहा हूँ, वो भी आप मुझे नहीं करने देनी। दूसरे प्यारे हमारे हमजा भाई हैं। अच्छा, मुझे याद आ गई बात आपकी फोन की। हाँ। उस दिन आप कह रही थी ना कि मर्द क्या होते हैं, कि क्या वो वाकई में इतने बेवकूफ होते हैं। हाँ। मैंने मैंने भी कहा कभी मैं कभी तुम में कि यार कि मर्दों को नहीं मिक्स सिग्नल समझ में आते, लेकिन इस ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है ना, उससे मैं थोड़ा सा कहूंगा कि ये नहीं यार, ऐसे ना, ये मैं कहूंगा नहीं नहीं यार, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। नहीं बेवकूफ होते हैं जरूर, ये बेवकूफ नहीं, खोते हैं, इतने नहीं होते, खोते हैं दोनों। कि बीवी को आगे बताना, हाँ, हाँ, कि बीवी को आगे बताना पड़ रहा है कि देखें हमजा, आई ट्रस्ट यू, बट डूड that girl means business. There's something else going on. She has something else on her mind. She doesn't think of you the same way you think of her. इतना कोई बेवकूफ बॉय मैं नहीं जानता कि जिसको बीवी को बताना पड़े। I mean, मर्द उल्टा बीवियों से छुपाते हैं, जो हमने सीखा है तक, जो खलील रहमान कमर भी हमें अपने जैसे मर्दों के साथ लोग बर्ड्स ऑफ फेदर, मेरे ख्याल है यही अप्लाई होता है यार। वो भाई ऐसा कोई नहीं होता हमजा जैसा। कैसा नहीं, ना खुरम जैसा भी कोई नहीं होता, खुरम जैसा भी कोई नहीं होता। इतने जो बिल्कुल ही बेवकूफ तभी तो सीधे। फोन आया शेखर कपूर का कि मैं मासूम 2 बनाना चाहता हूँ इनके साथ। और अगर देखा जाए तो वो भाभी हैं, क्या नाम है उनका भाभी का? शीरी भाभी ने बहुत जबरदस्त यार। अगर रिश्ता ऑफ द ईयर कराने का किसी का अवार्ड बनता है, शीरी भाभी का बनता है। मतलब भाभी ऑफ द ईयर उनको मिलना चाहिए। क्या जबरदस्त रिश्ता करा, आप देखें, लड़का बेहतरीन, उसकी माँ बेहतरीन नंद, और यार अमीर लड़का है। उसके कमरे में मैंने नोट किया वो 2.5 टन वाला स्टैंडिंग यूनिट था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा यार बड़ा मतलब एफ्लुएंट है, ऐसा भी नहीं कि नहीं, उसका बेड भी ठीक ठाक है, गाड़ी भी वो करोला चला रहा था, तो वो और इतना जानू मानू है, इससे गुड लुकिंग भी है, भी बाल भी उसके माशाल्लाह, माशाल्लाह बालों से, क्योंकि बहुत ताकत होती है। हाँ, तो ये तो भाभी होती है थी शीरी, कि इससे जबरदस्त रिश्ता हो नहीं सकता। लेकिन यार शीरी ने भी बेवकूफी की, बिकॉज़ इस ड्रामे के कैरेक्टर्स ने कसम खाई है कि हम कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करेंगे। शीरी बेवकूफ को अपनी शादी करानी चाहिए थी। नहीं, शीरी को दोस्त के पास नहीं जाना चाहिए था। उसको क्या ख्याल था, वो बताएगी नहीं उसको, आगे से वो बात का बतंगड़ नहीं बनाएगी, तो मतलब बेवकूफों की टोली है ये पूरी।
लेकिन ये है कि हमजा भाई ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर इस ड्रामे का नाम होना चाहिए था बेहद बेवकूफ। हमजा भाई ने हमजा गिफ्ट भाई ने एक्सेप्ट gift किया, ये accept आप किया। अप्रिशिएट करें हमजा भाई को। हमजा भाई ने बड़ी मुश्किल से गिफ्ट एक्सेप्ट किए, वो भी क्योंकि वो एक कर चुके थे, चबल मार चुके थे। उन्होंने कहा ये फिर नाराज होगी तो इसको मैं कैसे मनाऊं, तो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। एक जबरदस्त कैरेक्टर की एंट्री हुई शहीर की, क्या कहना चाहेंगे? मारिया का जिसने मारिया को किया था प्रपोज प्रपोज, किया था, फिर वो यूके चला वो गया। यूके चला गया और मारिया समझ रही कि उसने बड़ा ही चवल प्रैंक किया है। जी, मुझे लगता है ये एक्टर जो है उसका ये हो गया है स्टेप इन सेवियर। हम इनको रद में भी देख रहे हैं। I don't know why we're watching Behad. यार, we drop you it? ask me this question all the time. Can we drop it? Yeah, I think so. I think we're only watching it because we've not got enough dramas. But now we do. I think we are going to get. Yeah, we do have enough dramas. We absolutely do. I don't want to watch Behad. I'm tired of it. I'm tired. This week I watched this too. I was like, I mean, the only thing I'm curious about is Hamza ever going to reciprocate Jugnu's love or Tarak? no, मेरे लिए ये था कि शायद ये शादी करेगा जुगनू से, क्योंकि एक प्रोमो में मैंने देखा था कि वो, तो यार जब करे ना तो आप लोग बता दीजिएगा, हम देख फिर हम लेंगे। वापस देखना शुरू करेंगे। हाँ। बीच का सारा मिस हो जाएगा कि जुगनू कैसे उसको मतलब मार जुगनू मार देगी। रही है इसको। हाँ, उसको जाहिर है वो medicate दवाइयाँ कर असर रही कर है। रही हैं अब, हाँ। जो वो उसको स्लो पॉइजनिंग कर रही है। क्योंकि उसने ऐसी दवाई ली है जिससे दमा वर्स होता है। वो तो डॉक्टर से उसने कहा था ना कि डॉक्टर से ऐसे ये डॉक्टर से कह के मांगा था कि आप वो दवाई दें जिससे ये वर्स बीमारी बिगड़ जाती है। बेटा, दवाइयाँ जो है ना वो बीमारियों को सुलझाने के लिए, क्योर के लिए बनाई जाती हैं, ना कि बिगड़ने के लिए। उसने चुन के निकलवाई है ना जो रिएक्शन अनलेस कि आप पेनिसिलिन वो हैं, आपको एलर्जी और वो आपको लगा दें तो आपको उसका हो जाए। एग्जैक्टली। मूविंग ऑन टू नूरजहां। मूविंग ऑन टू नूरजहां। Yeah, Noorjahan is going strong. It seems with your expression that you don't agree, but I think Noorjahan is going strong. My only thing with Noorjahn is for me the genre is not the best suited for me ठीक है, as a viewer. That's fine. That's But fine. other than that, हाँ, इन 2 एपिसोड्स में जो हमने उतार चढ़ाव देखा, एक बात नहीं समझ में आई, आपका खवातीन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप पूछेंगे कि उसने उसको क्यों, सुंबल को क्यों दफ्तर लेके गई? हाँ, आए, सुंबल के साथ क्यों वो, does she see herself in सुंबल? Not at all. क्या प्लॉय है, क्या चल रहा है वहाँ पे? देखिए, ये अंदर से ना अंग्रेज हैं ये। कौन? नूरजहां जो हैं, ये अच्छा। अंदर से अंग्रेज हैं ये। ओके। और ये बिलीव करती हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में। ओके। इनको ये नजर आ रहा है कि ये 2 खवातीन बहुत देर गेटिंग एज थिक एज थीव्स। पहली बात तो इनकी आपस में इतनी नहीं होनी चाहिए। है ना, खातून निकली है फिर आप अंदर से। अंग्रेज निकली है अंदर से या खातून निकली है या अंग्रेज, ऑफ कोर्स। हाँ, दोनों निकली हैं आप अंदर से। तो एक तो इनको ये कि इनको डिवाइड कर एंड रूल, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि ये बहुत एक दूसरे में ये टच बटन्स की तरह ये लग गई हैं। तो डिवाइड एंड रूल पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उनको कोई ना कोई तो चाहिए सपोर्ट। पहले एक बहू थी, ये आप ये ख्याल करें कि बहुओं का सिलसिला 1 साल पुराना है। जो हुनैद की शादी साल पहले हुई है, बिकॉज obviously she got pregnant. नो बिकॉज ऑफ द फर्स्ट एनिवर्सरी जो वो Yeah. कोशिश कर रही होती है। बट ये कि, और आई थिंक वाज इट एनिवर्सरी, birthday थी। बट एनीवे इट्स अ न्यू रिलेशनशिप। और अब 2 बहुएं और अब 3 बहुएं आ गई हैं। तो जो तीसरी है उसके साथ शी इज ऑन अ रॉन्ग फुटिंग। जो पहली वाली है उसके साथ बिकॉज ऑफ द चाइल्ड एंड एवरीथिंग शी इज ऑन द रॉन्ग। तो किसी को तो उसने अलायंस अपने करना है ना, तो शी नीड्स एन एलाय इन द हाउसहोल्ड। गुड यार, आमना ये आपने अच्छा क्लैरिटी दी। देखिए, मैं मर्द बेवकूफ और प्यारी चीज है, उसको नहीं बहुत ही पॉलिटिक्स प्यारी चीज़ है नहीं समझ आई। डोमेस्टिक तो मे भी हमजा भाई और होते हो उस जैसे लोग। हमजा भाई होते हो, अब उतना कोई नहीं होता। असल में कोई टची फीली आपके को कर रहा और आपको ना पता चले, anyway. इतना कोई नहीं होता। बट एनीवे, आपने देखा यार जुगनू पूरा वो फैंटेसाइज करती है उस सीन को, तो उसके जहन में तो बहुत कुछ हो रहा था। फिर वो बारिश भी होती है, पहले कर चुकी है जी। एनीवे, हाँ, बैक टू नूरजहां। हाँ, तो बैक टू नूरजहां। तो आई थिंक नूरजहां इज अ वेरी इंटेलिजेंट वॉच। इट्स बीन रिटन स्मार्टली एंड इट्स बीन डायरेक्टेड वेरी स्मार्टली एंड ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंसेस ऐड टू इट। मैं डायरेक्शन पे यहाँ पे ये बात ऐड, क्योंकि आगे और चीज़ें हो जाएंगी तो हम मिस कर देंगे। देखें, डायरेक्शन नो डाउट अच्छी है, इसमें शक की बात नहीं है, लेकिन मैं अब ना बहुत हम काफ़ी मजाक में उड़ा देते हैं, क्लिफ्टन वाला लेकिन अब मैं थक गया हूँ।
मलेशिया वाला मैं अपार्टमेंट थक गया हूँ। मैं मलेशिया वाले पाकिस्तानी अपार्टमेंट से, मैं क्लिफ्टन वाले न्यूयॉर्क अपार्टमेंट से मैं थक चुका हूँ। आप क्या चाहते हैं कि मैं लोग वहाँ चाहता हूँ जाके कि shoot मेहनत करें? करें, ग्रीन स्क्रीन लगाएं, और क्योंकि एक आध ड्रामे में हम देख चुके हैं ये कि अच्छे तरीके के साथ भी इसको किया जा ये सकता तो है। बिल्कुल भी नहीं था। ये आप मतलब दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क और पीछे मतलब है कि कराची की आपको बिल्डिंग ये तो मलेशिया में है। नहीं, बट वो जो YBQ का सीन था जी जी, वो तो बिल्कुल मुझे न्यूयॉर्क यकीन ही नहीं आया कि वो पीछे से बिल्डिंग आपको कराची की सारी नजर आ रही है। या, नहीं यार, ये दैट डजंट कट इट। इवन दो आपने बहुत अच्छा कोई स्वीट, मैं सोचा, मैंने कहा कौन सा होटल है यार, सीम्स लाइक अ रियली नाइस स्वीट, बट नो नो, मैं आई थिंक व्हेन अब ये वक्त आ गया है कि हमारे सारे डायरेक्टर्स, मैं किसी एक का नहीं कहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत सारे ड्रामों में ऐसे होता है कि कोई दुबई से कॉल कर रहा है, कोई इंग्लैंड से कॉल कर रहा है, कोई अमेरिका से कॉल कर रहा है, कोई कहीं से कॉल कर रहा है। थोड़ी सी मेहनत करें यार, मेहनत करें, इसका फिगर आउट करें तरीका। नहीं, VFX करें, जो मर्जी करें। ये ग्रीन स्क्रीन लगाएं यार। Green अभी screen आप जेंटलमैन में हम देख रहे हैं ना, पूरी जीप जो चल रही है ग्रीन स्क्रीन। यार आपने नींद में पहुंचा दिया ना हीरो को उधर। नींद में तो असल में गया था, असल में गया था। तो अगर पहुंचा सकते हैं, अगर आप पहुंचाना नहीं चाहते तो कम से कम नहीं, और हमने अप्रिशिएट बहुत किया था जब मरी में हुए थे सीन्स। मैंने कहा था कि यार कि बहुत अच्छी बात है, आप एक्चुअली एक नहीं 3 एक्टर्स गए इस्लामाबाद, मरी गए और बजट एग्जॉस्ट हो गया वहां। तो जब आपने वो किया, विच इज ग्रेट, वी आर प्राउड ऑफ यू, तो फिर ये अब ये जो सीन, या उनको फिर शूट ऐसे करें यार कि ना पीछे से बिल्डिंग, या ना भेजें उनको यार अमेरिका, या क्लोज शॉट्स लें फिर फोन। अमेरिका ना भेजें, अमेरिका ना भेजें, गांव भेज दें, इस्लामाबाद भेज दें। हाँ, कहने का मतलब ये है कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि those were weak scenes. मैं थक गया हूं आमना, and it took me a while to realize कि अच्छा ये किधर है, समझ नहीं आ रहा था किधर है, because वो पाकिस्तान ही लग रहा था। अच्छा, ये क्वेटा में होते तो क्या होना था, या पेशावर में होते, exactly. या इस्लामाबाद में होते, या जेलम में होते। अगर ये दोनों सफीर और माहा कोयटा के किसी में भाग के चले जाते हैं, ये बिल्कुल बिलीवेबल था। मिसेज मिस्टर शमीम में वो गए ना, आप नॉर्थ चले गए, ठीक था, बिल्कुल ठीक था। इधर ही रखें यार, मत दिखाएं अमेरिका इंग्लैंड अगर आप नहीं दिखा नहीं सकते। दिखा सकते आप, बिल्कुल बिल्कुल। Barring that, I thought the performances were great. मुझे अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, जोया की भी अच्छी थी, अली की भी अच्छी थी। अली की ज्यादा अच्छी इसलिए लगी कि अब वो आपको एकदम से रियलाइजेशन हुई कि ये तो स्पॉइल्ड ब्रैट जो है, ये स्पॉइल्ड ब्रैट है, and you know he's not equipped for this. ये कहाँ से प्यार करना बड़ा आसान है लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल है, रिलेशनशिप्स निभाना बड़ी मुश्किल है। एक मुझे उससे प्रॉब्लम थी, 2 दफ़ा क्या नाम है, सफ़ीर, हाँ, स्नीकर्स उतारे सफ़ीर ने बगैर जराबों के, वो काम पे गया था, बड़ी मुझे तकलीफ हुई। मैंने कहा सफ़ीर ने जराबें क्यों नहीं पहनी हुई। अच्छा, अली की एक बड़ी अच्छी बात है कि अली ने, जब हमने गुरु देखा था, वो आयशा अली के कंफर्ट जोन से बड़ा बाहर एक किरदार था, अली ने वो बहुत अच्छा निभाया था। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये अली के बड़े कंफर्ट जोन में एक कैरेक्टर है, बिकॉज यू नो विद द वे ही लुक्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक ही हैज प्लेड हिम वेरी वेल। ही प्लेज इट, दोनों तरह के किरदार ही प्लेज रियली वेल। या नो, ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ गुड एक्टर यार, अली इज अ गुड एक्टर, अली इज एब्सोल्युटली अ गुड एक्टर। वो जो कहता है मैं, मेरी तनख्वाह है, मैं जहाँ मर्जी खर्च करूँ, लूंगा शर्ट है। क्या फोन स्क्रीन कौन चेंज कराता है, नया फोन लूंगा, सेविंग अकाउंट इसीलिए होता है भाई। वो अच्छा लगा मुझे, अच्छा पूरा लगा। फिर वो याद करता है माँ ने आलू के पराठों के लिए उठाया और वो सारा कुछ, तो वो बड़ा रियलिस्टिक है कि प्यार करके शादी तो कर ली है, बट हुन की होएगा तेरा, वापस आ जाएंगे। मैं उसको 2-3 हफ्ते और देता हूँ। दे गोइंग टू स्प्लिट एंड देन आना इसने सुंबुल के पास ही है, सुंबुल फिर सुंबुल रिवॉल्व करेगी, फिर वो किसको एलाय बनाएंगे अपना, लेट्स सी। बट ये इंटरेस्टिंग है ट्रैक पूरा। फिर ऑफ कोर्स अब ये ज़रा सा हुनैद और सफ़ीना बैकफुट पे थे इन 2 एपिसोड्स में, विच इज़ फाइन, एंड इट वाज ऑफ कोर्स ऑल अबाउट नूर बानो एंड मुराद / हीरो। अच्छा, मैं बड़ी खुश हुई किस बात पे कि उसे गोली लगी है, ये मर गया है, बिकॉज आई फेल्ट लाइक ओके दैट्स लाइक अ रियली बोल्ड स्टेप टू टेक, दैट आपने मार दिया है उसको, एंड कर भी सकता है, मुख्तार शाह कर सकता है, बट मुख्तार शाह के अंदर का इंसान जो है वो बाप वो कहती है ना कि भाई की बेवा, भाई की भाभी को बेवा करना और बेटी को बेवा करना बहुत फ़र्क है, और ये हकीकत थी बिकॉज वो ना कर सका। लेकिन अगेन वो जो सीन्स हैं जिसमें वो रो रहा है और जिसमें अपने आप से सवाल पूछ रहा है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग सीन्स। YBQ ने बहुत अच्छा YBQ ने अच्छा परफॉर्म किया, बिल्कुल मुझे अच्छी उनकी सारी लगी, बिल्कुल बिल्कुल। I really like the way he dresses up for his characters, and he dresses up like that in real life as well, yeah, so that's just him, except for उनकी धोती होती है, but yeah, which is great. He has an identity, he has a style identity, very strong, और characters भी वो वैसे ही लेते हैं कि you know जिनसे वो सूट करे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछने लगा था,
आपने भुला दिया। मेरे मत्थे मार दे वो भी, आप भुला देती हैं बात। मैं भुला देती हूँ। अच्छा, आप कोई और बात करें, मैं सोचूं। मैं बात करूँ तो मुझे ये जो है ना, लेकिन जहाँ जोड़ियों की बात होती है वो अगेन ये दोनों क्लिक नहीं कर रहे, मुराद और नूरबानो। हाँ, याद आ गया। मुख्तार शाह की भाभी का नाम जिससे वो नफरत करता है उसका नाम नूरजहां है जी, तो अपनी बेटी का नाम वो नूर बानो क्यों रखेगा? पता नहीं। इस सवाल का जवाब नहीं। एक शख्स जिसे आप नफरत करते हैं उसका नाम नूरजहां है जी, और आपकी यहाँ बेटी पैदा हुई है और आप कहते हैं जी मैं क्या नाम रखूं, क्या आई वांट टू नेम हर नूर बानो because it sounds so much like Nurjahan. Yeah, I know. व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? Yeah. नो, आई एम आस्किंग। No, I don't know. I don't have the answer for everything. I'm afraid. डज दैट मेक सेंस टू एक यू? दे दिया जवाब। I mean, या तो वो इतनी नेग्लिजिबल हो उसकी लाइफ में कि उसको ये ख्याल ही ना आया, मतलब that thought hasn't occurred to him. बिकॉज अगर मैं जिस नजरिए से देख रहा हूँ, होता है ना कि आप बहुत बड़ी जब कोई खानदान होता है तो उसमें यू टेक सिमिलर नेम्स लाइक मुख्तियार शाह, इख्तियार शाह, यू नो, स्टफ लाइक दैट। सो नूर बानो, नूर जहां, नूर Yeah, समथिंग, तो व्हाई वुड ही Yeah. नेम हर नूर agreed. बानो? Unless his wife, who had a soft spot for Noor Jahan, wanted to name her daughter also something close to Noor Jahan, Hassan Hussain होता है ना कि आप नाम रखते हैं, but then why would he let his wife name Yeah, I mean, his it only doesn't child? seem like a man who's going to allow his wife to. Yeah, Totally. it bothers me. Yeah. इसका जवाब नहीं आपको? नहीं. लाजवाब कर दिया गया आपने। God, जगह भी दिया है, हाँ. लाजवाब। But anyway, Nurjahan is an interesting watch, and I wish they had the guts to kill Murad in these episodes. मार देते तो अच्छा होता, अब क्या करेगी? Because मुख्तियार शाह बदला कैसे लेगा? मैं सोच रही थी कि यार how can he avenge this? He can't. I hope he better has a plan now. ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो माँ से दूर कर दे बच्चे को, और अगर वो सोचे तो वो ये कहे कि ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, इसको कहो कि अपनी माँ को छोड़े और तुम दोनों इंडिपेंडेंटली रहो और इस औरत से मतलब अपने आप को डिस्टेंस करो, घर से मूव आउट करो। वो यही नहीं कर पाएगा। चलो लेट्स सी। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस अदरवाइज, या और ठीक है। मूविंग ऑन। नूरजहां काफ़ी एकदम मतलब एक दिन का भी सांस नहीं लेती। निकाह पे वो कहती है कि मैं चाहूँगी तो मुझे सास ही समझो। यार सबा हमीद साहबा, हाँ, मैं बड़ा उनकी परफॉर्मेंस को उन्हें enjoy मतलब करता है कि उन्होंने एक दिन नहीं जाने दिया, और बाद में भी क्या बात हो रही होती है तो वो हूँ। फ्लू ना लग जाए, फ्लू ना लग जाए इसमें, लाइक ओके। हाँ, मुझे थोड़ा सा है दूर हो। हाँ, शी सो गुड यार, शी सो she's so good, she is. सबा हमीद सो गुड। But she's holding the fort, right? I mean, everybody else is good as well, but she's the central character. But then you make the character to make such a character believable, जो हम ये तेरी छाव में बात कर रहे थे। Evil हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, grey हो, negative, positive, whatever, the character needs to be believable for you to be interested enough. अब मैं being somebody जो कि typically ये genre के ड्रामे मेरा नहीं है शौक, बट मैं अगर देख रहा हूँ तो वो इंट्रीग सबा हमीद साहिबा ने बिल्ड की अपने किरदार में। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं वो सीन्स एंजॉय करता हूँ, लुक फॉरवर्ड टू दोस सीन्स। आई एम लाइक अच्छा वो हाउ इज शी गोना रिएक्ट नाउ, व्हाट शी गोना डू नाउ। रात को जब मुख्तियार शाह का फोन आता है तो कहती है मैं इसको कैसे कि उनको बुला सकती हूँ, वो तो अपने समथिंग या रूसी में नहीं वो जब रूसी में मतलब है कि वो मतलब जब वो कॉफी लेके आती है, हाँ बैठो ना मेरी जान, बैठो। इवन almost like what the hell is happening here? बैठो तो मेरी जान, क्या यार कमाल, मतलब ये मजा आता है इस तरह की चीजें देख के। मूविंग ऑन टू आमना जी, you've got 2 more dramas left. I do. आपने तेरी छाव में कर लिया, आपके पास रद है और जफा है। Alright. जफा तेरे इश्क में जफा भी है, वफा भी है। जिसने कहा था कि सहर खान is imitating उमीद पाशा, and शुरू में लगता था, I think that in this episode she has managed to leave those evaluations and concerns behind. No? I think point ये नहीं था कि सहर खान उमीद पाशा कर रही है and she is not a good enough actor. Point ये था कि आगे तो हमें पता था कि कोई ना कोई ट्विस्ट आएगा, कुछ आएगा, और सहर बहुत अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करेगी। पॉइंट ये था कि वो क्यों इतना सिमिलर था उमीद पाशा से, ये पॉइंट था। सहर की परफॉर्मेंस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल, इवन मैंने भी जब भी बात की थी तो मुझे
कोई डाउट नहीं था कि सहर डिलीवर नहीं कर सकती। डिलीवर की बात नहीं है, आई थिंक नहीं, वो यही बात होती है ना, क्योंकि जब तब्दीली आनी थी, ये तो हम सबको पता था कि तब्दीली आनी है, और सहर उसको बहुत अच्छे से निभाएगी, और निभाया सहर ने। एब्सोल्युटली। एक जो मेरे लिए बहुत इस एपिसोड में जिस पॉइंट पे मुझे एकदम इन दो लड़का लड़की के एक्शंस की समझ आई, वो सीन था जब बाइक पे वो लोग चले जाते हैं और वो गोलियों का पत्ता, पहले तो मैंने कहा ये क्यों नींद की गोलियां ले रहा है, क्या ये क्या कर रहा है, क्या वो लड़की वेट कर रही है, जो भी, बट जब वो गिरता है गोलियों का पत्ता और जिस तरह से वो दोनों रिएक्ट करते हैं, इन दैट मोमेंट यू सी हाउ डेंजरस this young love is, how precarious it is. And a huge shout out to Danish Nawaz right now because the direction was so strong. अब वही बात है ना, जहाँ वो उनको लेके गए और जहाँ उनको पत्थरों पर बिठाया, it was such a precarious way they were sitting, and you just see that this is young love. ये इतने immature हैं और ये इतने hot headed हैं कि ये यहाँ से छलांग भी मार सकते हैं, and they can do anything right now. उनके अंदर का प्यार और उनका out of control है वो दोनों. And it's 101 on man bad parenting. And how? मतलब बैड पेरेंटिंग ने तो हम कितना अप्रिशिएट कर रहे थे इनके वालिद साहब को कि भाई यार बड़े संभले हुए वालिद साहब हैं, इनने तो हदें तोड़ दी हैं। बच्ची जो है ऐसे निकल रही है, हाथों से निकल रही है, उसको वो खींच खींच के वापस ला रहे हैं कि करो इसका निकाह करो, इसका अभी वीकेंड पे कर दो, इसको बांध के रख लो, इसका मुंह भी बंद कर दो। अच्छा, यही बात है हमारे ड्रामों में ना, समहाउ हम वो हमेशा हम इसी बात पे आके फंस जाते हैं, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते। पिछले हफ्ते तक मैं भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था, एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड अबाउट द फादर टिल द एक्सटेंट जहाँ पे अब उन्होंने ये फैसला कर लिया ऑल ऑफ अ सडन कि भाई कि अब भी इसी मोमेंट में शादी करो, शादी कर दो बस। ये एपिसोड देखने के बाद नाउ एक्चुअली आई बिलीव कि शादी फॉर दिस इन दिस सिनेरियो अगले 2-3 साल तो सोचना भी नहीं चाहिए इस बच्ची की शादी के बारे में। फर्स्ट यू गेट हर टू अ यू मेक श्योर दैट शी इज सेफ। उसकी सेफ्टी अभी एट रिस्क आ गई है, तो अगर आपका बच्चा सेफ नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, माँ बाप की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं होती कि आपने बच्चे की शादी करानी है। माँ बाप की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपका बच्चा सेफ है, बेटा हो या बेटी हो। तो अगर आप अपने बच्चे की सेफ्टी नहीं इंश्योर कर पा रहे, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, फिर आप अच्छे माँ बाप नहीं हैं। और ये शादी मैजिकली इसको एज अ सोल्यूशन ये सोचना या डीम करना या दिखाना, मुझे तो अब थोड़ा सा ना राइटिंग के ऊपर भी इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरे एंड पे आपने उस्मान का कैरेक्टर दिखाया, एंड इट्स अ लीड कैरेक्टर। सो आगे चलते हुए शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी शादी हो गई तो चीजें हो गई सॉर्ट आउट, या मुझे नहीं पता क्या दिखाना चाह रहे हैं। शादी तो हो जाएगी ना, हमने अगर शादी हो जाएगी और कि यार उसके हक में फैसला अच्छा हुआ, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये बात उठाने की है ज़रूरत है कि नहीं, शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर आपके बेटा या बेटी एक ऐसी पोजीशन में आ गए जहाँ पे देर सेल्फ हार्म की तरफ जा रहे हैं, तो भाई यू नीड टू पॉज, यू नीड टू टेक अ मोमेंट, एंड यू नीड टू फर्स्ट इंश्योर दैट मेंटली देर इन द राइट प्लेस। बिकॉज आई एम ट्राइंग टू थिंक कि माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि ये भाग ना जाए, तो इसको एक रिश्ते में माँ बाप वही सोच रहे हैं जो एक एवरेज हाउसहोल्ड, इज्जत ना खराब हो, मगर जितनी वो बिदक चुकी है वो शादी के बाद जो करेगी जाके, तब माँ बाप की इज्जत नहीं इफेक्ट होगी। सो हमारे ड्रामों में यही दिखाया जाता है ना कि एक एवरेज हाउसहोल्ड यही सोचता है, हाँ, कि जी शादी कर दो। 95% सैंपल है ना उनके पास, 95%। हाँ, तो उन्होंने सैंपल एक लिया हुआ है कि यार कि मुझे नहीं पता एवरेज हाउसहोल्ड क्या सोचता है, बट आई वुड होप कि एक एवरेज हाउसहोल्ड ये नहीं सोचता कि शादी इज द, जबकि खाला जो है वो कह रही है कि इतनी जल्दी क्या है, एग्जाम्स देख ले फिर कर लेंगे। नहीं, रिवर्स कर देना, खाला को भी बता दें कि ज़ारा का इस तरह का कोई सीन होता, हाँ, तो खाला भी शायद यही कहती कि हाँ फौरन कर दो शादी। दूसरा यार, उस लड़के के साथ कितनी ज्यादती है, डॉक्टर नुमैर के साथ, वो वैसे ही नहीं करना चाहता, उसको आप ऐसी लड़की के साथ बांध रहे हैं जो कि हु इज गोइंग टू हेट हिम। अच्छा, अब इसके बाद अगर सब सही हो भी जाता ना, फॉर एग्जांपल नुमैर और शहर के अंदलीब के बीच में, तो ये आई वुड स्टिल से कि दिस वाजंट द राइट कॉल। No, of course it wasn't, and I really feel bad for Moiz as well, because even if it's puppy love, it's still love, and they're so committed to each other. They also look good together. They're also very compatible. They're also extremely immature. This is not the way to handle it. But anyway, that's the 101 on parenting. जहाँ तक ड्रामे की बात है, उन्होंने पोर्ट्रे सब कुछ बहुत अच्छा किया है। ऐसे माँ बाप भी होते हैं और ऐसे बच्चे होते हैं, और मैं मतलब ये बड़ा कन्विंसिंग है कि ये लोग ऐसे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे 101 ऑन पेरेंटिंग तो हम करें, बट मैं राइटिंग पे भी आऊँगा।
जहाँ पे आप एक ऐसे बाप को दिखा रहे हैं जो कि अपनी बेटी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हाँ है, वो स्टेबल नहीं है। वो कर रहा है, कह रहा है कि अच्छा ठीक है, उसको मोइज को बोलो कि वो अपनी माँ को ले आए, रिश्ता कर ले, जो भी कर ले, फिर आप उसी बाप को इस नज़र में क्यों दिखा रहे हैं कि इसी हफ्ते को शादी कर आई एग्री ले? वेयर इज दैट बैलेंस? he seemed to be a very balanced person but turned out that he All of a sudden he is the same old. अब बेचारी रो रही है, उसको घसीट के काम वाले कपड़े उसके सर पे दुपट्टा लेके उसको पहना दिया बेचारी को। नहीं, माँ ने ये बोला ना टांगे तोड़ दूंगा जब वो, टांगे तोड़ दूंगी तुम यहाँ से निकली तो। हाँ कोई इस तरह की बात, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, छानने के काबिल नहीं रहोगी। तो इस सिनेरियो में अब वो जो गोलियां खाएगी अपनी वेडिंग नाइट पे, तो यही होना था ना। आपकी नज़र में इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए? हम पे ड्रामे की बात नहीं करें, वैसे अगर इस तरह की सिचुएशन, होना ये चाहिए कि इसके माँ बाप कहें कि ठीक है बेटा, तुम दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हो, तो उसकी माँ अगर नहीं भी आ रही तो फाइन, एक्सेप्ट द बॉय इन योर हाउस एंड से कि ओके पढ़ लो तुम लोग, एंड इफ़ योर रिलेशनशिप लास्ट फॉर 5 years, जब वक्त आए तो फिर ठीक है देख लेंगे, अपने हदूद में रहो, छुप छुप के मत मिलो, अपने जो तुम लोगों के एक हद होती है उसमें रहो, और ठीक है फिर ओके विद इट। that would also be the smart thing to do. Yeah. Buy some time यार। यही अगर महा को और उसको मिला होता टाइम, तो वो अब मतलब है कि उनका क्या हशर हो रहा है, you know? Yeah, buy some time for yourself and for your child. मतलब हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, नहीं छुट्टी ना दुनियादारी बड़ी मुश्किल हो जाती है। पता लग जाता है बच्चों को। आप वैसे भी you were okay with your child studying, right? Yeah. तो पढ़ने दें उसको। इमोशनल रिएक्शन इतना स्ट्रांग होता है हमारे ड्रामों में। इज्जत आ जाती है ना बीच में, इज्जत के ओ हो, हर चीज से बड़ी इज्जत। फौरन इमोशनली रिएक्ट करना है हर चीज के लिए, इमोशनल। अच्छा ये हो जाएगा, जबकि मोइज अच्छे भले घर से है, कोई ऐसा नहीं है कि जो बड़ा नहीं। अगर आपको रेजर्वेशन है कि लड़का नहीं है तो अब अभी के लिए तो टाइम लेना। सेल्फ हार्म कर रही है बच्ची भाई, मतलब है कि 6 महीने साल तो लेना, जरा 6 महीने बच्ची को काम डाउन करें, ब्रेन वॉश कर दिएगा बाद में, समझा दिएगा। उसके बच्ची के हार्मोन्स और इमोशंस आर आल्सो रनिंग हाई। मतलब मेरा बच्चा हो, आई वुड से कि ठीक है बेटा, इतना इफ योर रिलेशनशिप लास्ट दिस लॉन्ग देन वील टॉक, if it survives the test of time and you're still this committed after 5 years, we will talk. But ये भी एक सोच है ना कि लड़कों की माँ अलग रिएक्ट करेगी लड़कियों के नहीं, अगर 5 साल कोई बच्चे committed हैं तो फिर that means that they're serious about each other, then you have to take them seriously. इस उम्र में क्या पता लगता है? 5 साल के बाद तो ये उम्र नहीं ना होगी। हाँ, 5 साल के बाद तो बड़े हो गए होंगे, वक्त बदल गया होगा। और अगर ये आए कि जी 5 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए एक दूसरे के ऊपर, इसका आप ख्याल रखें फिर एज पेरेंट्स। एब्सोल्युटली, उस पे आप करें कि यार ये जो चीज इजाजत नहीं है, जिस चीज की ये छुप छुप आप के मिलना, देखें कि वो नहीं मिल रहे इधर उधर फजूल टाइम नहीं बर्बाद, शरिया लॉ के बीच में रहो, मिलो, पढ़ाई कर रहे हैं, सही से पढ़ रहे हैं, उनके ग्रेड्स पे नजर रखें, उनकी पढ़ाई पे नजर रखें, ये वाली पेरेंटिंग करें। फिर बिल्कुल बिल्कुल मेहनत नहीं करने, माँ बाप मेहनत नहीं करना माँ चाहते, कहते हैं बस मगरू लाओ, मगरू लाओ, बस मियाँ जाने। अब ये बेचारे डॉक्टर नुमैर की हेडेक है, जैसे तेरी छाव में वो कहता है, वो कहती है वो तो तुम्हें ठीक तो कर ही देगा, बाप कहता ना, वो तुम शादी हो गई तो वो क्या नाम है उसका लड़के का, नवीद, बाकी तुम्हें नवीद ठीक कर ही देगा। तो बस बेटी जिंदा हो, सांस ले रही हो, वो भी मुश्किल से, अगर ले भी ना भी रही हो तो ठीक है, नहीं सांस चल रही हो, इतने तो माँ बाप पता नहीं। एनीवे बैक टू जफा, बट ये अच्छा यार, मुझे इन दोनों के जितने सीन्स थे ना वो मैंने बहुत एंजॉय किए, बिकॉज द परफॉर्मेंसेस वर वेरी गुड। मैं ज़रार को भी अप्रिशिएट, ज़रार को भी, वही ना, दोनों के बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, दोनों बहुत कंपैटिबल थे, उनका एज ग्रुप एक लग रहे थे कि ये दोनों स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं जो कि भाग के ये हरकतें कर सकते हैं। जिस तरीके से वो भाग के फुदक के उसकी बाइक पे बैठ के जाती है, जब जैकेट उसकी पहनी होती है, और वो जिस तरह वो कहती है पत्थर बैठे हुए कि मैं उसको टच नहीं करने दूंगी, यू नो, कि उससे पहले तो मैं मर ही जाऊंगा, यू नो, दिस इज हाउ किड्स वुड टॉक, एंड इट वाज सो रियल। एंड दानिश को शाउट आउट अगेन, दानिश नवाज को, बिल्कुल उन्होंने ये इसको कैप्चर किया, इमोशन को, बहुत अच्छा था। ऑन द फ्लिप साइड, जो हमारा दूसरा कपल जो है, उनका भी थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है उनका स्टांस सारा, कि वो थोड़ा सा रेड फ्लैग कहीं कहीं आता है हसन का, और फिर वो पुलाव खिलाता है, तो ये कुछ सिक्लिकल हो गया इनका, तो इस साइकिल को ब्रेक करना थोड़ा जरूरी है। उसने माँ को लाई, मैंने बड़ी ऑड सिचुएशन पे माँ को ले आई है वो। हाँ, मतलब वो भी गलत करती है ना। वो क्या कॉन्वर्सेशन क्या हो रही थी कि छुपाया कुछ नहीं, ये नहीं कुछ नहीं, तो साथ ही वो कहती है अच्छा माँ के बारे में, अबे यार ये मतलब। लेकिन यहाँ आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट to Mavra's style in Jaffa. Okay. Because that sweatshirt she was wearing was so good.
that pink floral top that jumper she was wearing was really really well styled. मतलब वो लगता है जैसे कि वो एक smart, modern, well dressed gynecologist. चश्मे भी पहने हुए थे मावरा ने, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, बहुत हसीन कि वो बहुत, हाँ डॉक्टर है तो ये दोनों कपल बहुत हसीन लग रहा है, बहुत ज़्यादा। वो जो दोनों कपल है मोइज़ और अंदलीब, वो बिल्कुल सूटेड टू ईच अदर हैं। हाँ, नुमैर और अंदलीब का थोड़ा, नुमैर और अंदलीब का ऑकवर्ड है, जो कि ऑकवर्ड होना भी चाहिए। इट शुड बी ऑकवर्ड, इट शुड बी ऑकवर्ड। बट आई हैव टू से हियर अ लिटिल बिट दैट हम हमेशा लड़कियों की स्टाइलिंग की बात करते हैं, वी डोंट टॉक इनफ अबाउट द मेन। आई थिंक दैट उस्मान बीइंग अ वेरी गुड लुकिंग, tall, well-built actor who is also a very good actor, a little emphasis should have been on his styling as well. Because just because he's shown as the third wheel in this relationship doesn't mean that he has to look frumpy all the time, which unfortunately he does. मतलब टी-शर्ट के ऊपर वो पहन के शर्ट पहन के फिरना, और you know कोई there is no swag or no style. I mean, he's an oncologist, he's a senior doctor. He shouldn't look like he's laid back, and he shouldn't look so laid back, and he shouldn't look like an extra. He should look like he's in command. मगर वो थोड़ा extra feels दे रहा है मुझे, and that I would write it off as bad styling. It is. मोहिब की स्टाइलिंग जैसे बहुत मोहिब की fantastic, you know, मोहिब वो योगा कर रहा है हसन बैठ के, या वो he's chiseled, he's like totally in control, somebody who's in love with himself and his lifestyle and everything. रिफ्लेक्ट कर रहा है, Reflect कर रहा है। So basically आपकी स्टाइलिंग से आपका किरदार रिफ्लेक्ट करना चाहिए, करता है। But then वो जिस तरह का नुमैर है, but he's not laid back and lazy sort of a person. He's not. He's an no, oncologist. he can't be. So he needs to look a little more sharp and efficient, and you know, a little bit. He could still be wary. He could still be like, you know, disinterested. मतलब सर्जन्स अगर 60-70 साल रिटायरमेंट पे ऐसे हो जाएं तो मुझे समझ आती है। नहीं कि अगर उसको शादी में इंटरेस्ट नहीं है या इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, वो एक अलग बात है। That doesn't have to mean कि वो बिल्कुल अपने आप को भी छोड़ दे। मगर ये नुमैर ने लगता है जैसे अपने आप को छोड़ा हुआ है, और एक यंग ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अनलेस अब अंदलीब आके उसकी जिंदगी में, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक चिराग की तरह आए और रोशन कर दे उसकी जिंदगी। I mean, हमने इतना मेडिकल ड्रामा देखा है, whether it's a Grey's Anatomy or whether it's even K dramas. ਤੁਸੀਂ ਮੈਕ ਡ੍ਰੀਮੀ ਤੇ ਮੈਕਸ नहीं मैक ड्रीमी हो ही ना जाए, मैक ड्रीमी हो ही ना जाए भाई, और भी बड़े थे। नहीं, even K drama एक था जिसमें you know you see surgeons and everything, and you show how fit and how active and how on the ball they need to be all the time because they're performing surgeries and they're you know catering. हाँ, मतलब they're completely with it. Balancing act, Hassan, I mean that they know they've mastered the balancing act. कि वो सुबह उठ के exercise भी कर रहे हैं, and they're doing their hand exercises and their you know meditation, हर चीज़ ताकि balance रहे, and so they're so committed to their profession. No, Numair right. unfortunately comes across as lazy and laid back. You're right. Also because that probably is one of the reasons you're not rooting for Numair. No, I am actually. I still am. Are you? I still am. I'm not rooting for No, Numair. I still am because Now I don't want this girl to be married. मैं ये चाहता हूँ कि इस लड़की की अभी शादी ना की जाए। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि यार इतनी खूबसूरत जवान प्यारी लड़की है, जब स्कूल जा रही है, इसका क्या कसूर है कि ये इतने फ्रम्पी डॉक्टर के साथ उसको बांध दो। देखें, अगर वो लड़का उसको चीट वीट कर देता या कोई होता कि गलत लड़का निकलता, वो और बात थी, वो नहीं है, वो और बात थी। वो लड़का भी है, वो ऐसा नहीं दिखाया गया। वो लड़के ने माँ से बात भी कर ली, सारा कुछ कर लिया। आई डू विश दो कि वो थोड़ा सा लड़के को और परसिस्टेंट दिखाया जाता माँ के साथ, कि वो माँ से एटलीस्ट एक और अटेम्प्ट तो मेक करता ना माँ को कहने की कि डूड। अब आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली पीपल विल ब्रिंग अप धूप किनारे, and they'll bring up Rahat Kazmi and Marina Khan. I mean, there's a marked age difference and everything, but there was fantastic chemistry. ठीक है। So ये है कि हमें नजर आना चाहिए कि यार डॉक्टर नुमैर जो है, he deserves to have. डॉक्टर ज़ारा की तरह मेहनत करें वो भी। डॉक्टर ज़ारा से स्टाइल एडवाइस लें, पहली बात तो ये है। इतने अच्छे दोस्त हैं, उनकी बेस्ट फ्रेंड है। डॉक्टर ज़ारा को भी कहना चाहिए कि नुमैर तुम कपड़ों का ये। और डॉक्टर नुमैर को लेजी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। पॉइंट टेकन। मगर एक्सट्रीम, और यार कैन आई जस्ट से दैट जफा का साउंड ट्रैक इज फैंटास्टिक एज वेल, बहुत खूबसूरत है। जफा वैसे सॉलिड ड्रामा, बहुत सॉलिड है, सॉलिड ड्रामा है। हाँ जी, मूविंग ऑन।
रत की मैं सबसे अच्छी बात आपको बताऊं, जी मुझे जो मेरे दिल को बड़ा सुकून महसूस हुआ जिस बात पे, कि एक तो ये जो वो कॉन्फिडेंस देती है सालार को यस कि यू हैव गॉट नथिंग टू बी वरीड अबाउट, द ओनली रीजन डरना व्हाई छोड़ दो। आई वाज वरीड वाज बिकॉज मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी, एंड जब नफरत भी नहीं रहती तो फिर कुछ भी नहीं रहता। बहुत अच्छा मुझे ये लगा, मैंने कहा ये। और दूसरा इंस्टेंस जब वो आता है जैन और उसको हाथ भी छूता भी जो भी है, उसके बाद वो कोई खिसमिसा के और इधर उधर जाके और शर्मा के और मर नहीं जाती, नहीं, वो सलार को बुलाती है हाँ। और वो कहती है ये मेरे ख्वाबों का ये है मेरे ख्वाबों का शहजादा, और हाँ तुम अब ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ हाँ। उसके मुकाबले में। और सालार भी उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। मैंने पाकिस्तानी ड्रामे में शायद बहुत शाजो नाजर ही ऐसा कोई सीन नहीं देखा हुआ, नहीं बहुत अच्छा लिखा हुआ सीन कि यार कि ऐसा कुछ आपको इवन यूर आप एक सांस आपको आ जाता है कि अल्लाह का शुक्र है कि इसने ये बातें छुपाई नहीं है सलार से, या यू नो वो नहीं हो रही, ऑकवर्ड नहीं हो रही, शिपिश नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, मतलब मर नहीं रही उसको वो नहीं आ रहा, हार्ट फेलियर नहीं होने लगा मैं क्या करूं, मैं ना बताऊं, मैं छुपाऊं नहीं। सो इवान्स कैरेक्टर इज फैंटास्टिक, very good character yaar, very well written and very well played by Hiba as well, very good character and ये वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सी आप यार आप एक तो दोनों एपिसोड्स के मैं अपना अच्छे जज्बात अपने शेयर कर रहा हूं। मैं सनम मेहदी को शाउट आउट देना चाहूंगा, उन्होंने जो ईमान का किरदार लिखा है बिल्कुल इट्स one of the nicer female characters that we've seen on Pakistani television. Yes, I mean she's a good responsible daughter. She fell in love with her fiance and then she fell out of love and then she married this man and she fell in love and she honest. says कोई पागल ही होगा जो तुमसे मतलब you know you would prefer someone else over you. Good यार, अच्छा दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है। हाँ Anyway, आप सॉरी आप कुछ और कहना चाह नहीं, मैं तो इस सीन पे आने ही चाह रही थी कि वो जो पूरा सीन होता है कि मेहंदी सेटअप हुई हुई है और इस सीन पे बड़ी मेहनत हुई हुई है, you know, ऐसे नहीं everybody is dressed up and then you've got Iman with her beaming smile and she's dancing, दोनों बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। जब शहरयार आके वहाँ पे the first time I actually you know felt that together they look so good. Spark नजर, Spark हाँ स्पार्क ऑनेस्टी की वजह से भी आई, कॉन्फिडेंस की वजह से भी, एंड ऑल ऑफ दैट बिल्ड अप बड़ा अच्छा था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत सीन था। दोनों मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। सो द लास्ट 10 minutes of the second episode of the 26th episode was fantastic. इन दो एपिसोड्स में एक और ऐसी बात हुई जो कि 26 एपिसोड्स में नहीं हुई। क्या माँ ने मुस्कुरा के देखा सालार को? नहीं, फिर कामरान भाई ने बाल खोल लिए। यार ये सारे लंबे बाल पसंद करते हैं, अदनान के भी लंबे बाल हैं, कामरान के भी लंबे बाल हैं। अदनान कौन है? अच्छा हाँ भाई, छोटा भाई। जी भाई इनका, बिल्कुल। बहन के भी लंबे बाल। पता नहीं क्यों इतनी सिमिलैरिटीज। एक और बात मुझे अच्छी लगी, क्या? एक और बात अच्छी ये लगी कि ये ऑब्वियसली दिस इज लीडिंग समवेयर के जेवर चोरी हो गया सारा। वो अब्बा मियाँ नहीं, अब्बा ने की नहीं, मगर अच्छी बात ये थी कि माँ और कामरान दोनों डोंट से कि सलार या ईमान ने उनको पूछो, सलार लोडेड है, सलार नहीं, बट स्टिल फंसाने के लिए या फ्रेम करने के लिए या उनको अनईजी करने के लिए आपको लग रहा होता है कि अब ये ईमान पे जाएगा, ईमान पे जाएंगे कि ये इसने, मतलब पहला उनका तो बाबा को बुलाएं। बट ये भी मुझे अच्छा लगा कि जब माँ मुस्कुराती है, जब सलार कहता है कि वो जाएगी पढ़ने के लिए, और ये अदनान तुम जाओ मेरे ऑफिस, जो तुमने जैसा अरेंजमेंट करना है, इवेंट प्लानर ऑफ द सेंचुरी, आई विल मेक श्योर कि तुम करो। एंड यू नो द मदर स्माइल्स एंड लुक्स एट। एक बात में बार बार कह रहे थे ये लोग कि शादी नहीं होगी, शादी तो वो कर चुके हैं यार, निकाह तो कर चुके हैं वो, इट्स नॉट लाइक होगा नहीं, निकाह तो हो चुका है उनका। तो वो एक तरह से था मुझे, बट वेरी गुड एपिसोड्स। ज़ैन को किस लाइट में देख रही हैं अब आप? डू यू सी हिम एज द विलन नाउ, व्हाट हाउ डू यू सी हिम? ही वाज नेगेटिव इवन इन द बिगिनिंग। उसका जो एक एटीट्यूड था वो नेगेटिव था, वो अभी भी नेगेटिव है। नहीं, इसका नेगेटिव कैसे था? नेगेटिव था ना कि जब वो पैसे भेज देता है उसको एनवलप में डाल के, और फोन नहीं उठाता। एक मोमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन थी, उसकी नौकरी उस वक्त छुट्टी हुई थी, लेकिन था वो एक टेंशन में था, बट उसके बाद से तो उसको तो सच्चाई नहीं पता कि मेरी माँ ने और अब वो अगेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बानो आपा क्यों नहीं बता रही। ही सेविंग ऑब्वियसली फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट कि माँ ने ये किया क्योंकि माँ फौत हो गई है, बट बता देना चाहिए। अच्छा, बात ये है कि जब शुरू में एपिसोड, जब ड्रामा शुरू हुआ था, शुरू के एपिसोड में मुझे ज़ैन और ईमान अच्छे लगते थे साथ, मुझे भी लगते थे, हाँ। एंड आई वाज रूटिंग फॉर देम।
अब ये जब सिनेरियो सारा हो गया और अब हम जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं ड्रामे में, वहां पे आई एम वेरी कंटेंट एज अ व्यूअर विद ईमान एंड सालार बीइंग टुगेदर। या एंड ईमान ने ये बड़े खुलेआम बता भी दी सारी बात, सालार और जैन की भी सारी कॉन्वर्सेशन हो गई, सब कुछ हो गया। मैं एज अ व्यूअर स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि मुझे अब आगे की कहानी में कुछ नजर आ नहीं रहा। लाइक आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड कि अब जैन आया वापस, तो अब वो जैन unless he turns out to be like villainous or evil, no, I don't think so. then what is the point I now? think they're wrapping up now. They're wrapping up. They're going to wrap up तो हो गया है। अगर ईमान और जैन की मुलाकात हो गई है, सालार और जैन की कौन दो तीन उन्होंने खोले हुए हैं ना चैप्टर्स, सवेरा का उन्होंने unnecessarily extend कर दिया है। वो तो unnecessarily मैं तो अगला पूरा सेंट्रल एपिसोड प्रेमिस की बात कर रहा मगर हूँ। उनको सारी चीजें रैप अप करनी है ना। तो व्हाट आर वी टू एक्सपेक्ट नाउ? नहीं, अगर ये 40 किस्तों तक जाता है, हो सकता जाए। Well, I mean punishment for what the father has done all his life. There needs to be that. जैन, सालार और ईमान, between these three, what's next? What इसका टाइटल भी होगा What's next for Zayn, Salar and Iman? Nothing. I think they're all in the where they need to be. You think this track is now sorted? Yes. I don't think so. It's the central plot. There needs to No, something. there has to be something more. Otherwise, drama कैसे चलेगा आगे? हाँ, so वही मैं मगर कह लग नहीं रहा। बट आपका इंटरेस्ट है किसी को क्या चीज हो कि आप बोलेंगे इन तीन इस ट्रायंगल में ये चीज हुई है, तो सडनली आई एम लाइक वाओ मैन, ये क्या कमाल हो गया, मैं देखना चाहती हूँ क्या हो ऐसा, प्रिडिक्ट करें, क्योंकि कुछ होना तो चाहिए। अब टेक्निकली जैन वापस आया है, क्या होगा जिससे आप बोलेंगे कि यार ये बड़ा फिट हो गया और मुझे मजा आ रहा है देखते हुए। आप लोग बताएं क्या हो ऐसा, और होगा क्या, और क्या हो सकता है। अदरवाइज तो ये कि ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए अगले 2-3 हफ्तों में। हाँ, मुझे लेकिन लग रहा है जैसे कि वो अननेसेसरीली एक्सटेंड उसको कर रहे हैं। मतलब पूरा अदनान और राहा का सिचुएशन यहाँ तक तो ठीक था कि इनको मिलाने तक के लिए, मगर अब आगे अब राहा उसे कह रही कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई जो है वो जलीलो ख्वार हुआ है। आई मीन तुम हुआ यू राहा एक प्रोमो में और आगे पर दिखा रहे हैं सवेरा बच्ची के पास जा रही है, फिर रात को बच्चों को लेकर निकल रही है और बस में उसके पीछे जा रहा है वो। All unnecessary now. I feel it's overextension of these. Unless उन्होंने स्मार्टली प्रोमो कट किया ताकि आपको पता न लगे सारार और ईमान और जैन के बीच में क्या हो। मगर सालार और उसके बीच में क्या हो सकता है? आप सालार ने इतना खूबसूरत डायलॉग बोला, ये बहुत खूबसूरत था कि जिस चीज़ में मज़ा ना आए उसे छोड़ देना चाहिए। And that he said when he found out about Zayn coming back and she said कि परेशान वो बैठी होती है, वो कहता कुछ नहीं है, पर वो कहता जिस चीज़ में मज़ा ना आए, चाय पे इन्वेंडो मारता है कि उसको छोड़ देना चाहिए। वो यही था कि if you're not happy with me, you're welcome to leave. You have the freedom to leave. Go back to Zayn. But yeah, I mean, what's going to happen? Nothing. There better be a twist. For me, I think this was the penultimate moment. I think there's some twist waiting Yeah, maybe. to happen. Okay. Waiting to come in the tail. And let's see. I mean, अभी तक रद 26वें एपिसोड तक it's going really strong. Yeah. So या तो मेक दैट ट्विस्ट वर्थ इट या ड्रामा खत्म करते हैं। मेरे ख्याल है कि आपने एक अच्छा ड्रामा बनाया है, एक मजे का ड्रामा बनाया है, एक पॉपुलर सक्सेसफुल ड्रामा बनाया है, सब ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से कहानी अब तक चली है। अगर खाली खींचने की गर्ज से आपने कुछ करना है तो ना कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ख़त्म कर दें, और अगर वाकई में कोई ऐसा ज़बरदस्त ट्विस्ट है अप योर स्लीव दैट यू आर लाइक यार कि ये जब आएगा तो ऑडियंस कमाल एंजॉय करेगी, तो देन मेरे ख्याल है इट्स जस्ट गोइंग टू बी क्लोजिंग टाइंग अप ऑल द लूज एंड्स नाउ फॉर 15 मोर एपिसोड्स। इज इट 15 मोर एपिसोड्स? आई एम जस्ट सेइंग कि अगर फॉर एग्जांपल जाने जहाँ 40 पे गया था तो ये तो 25वें पे अभी 25-26 नहीं, इट शुड बी अनदर 4 एपिसोड्स, 2 वीक्स मोर आई फील। अगर ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर ऐसा है वो कि अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते खत्म कर दें तो जबरदस्त। बिल्कुल। अगले 2 हफ्ते ये वाला टाई अप करें और उससे अगले हफ्ते खत्म करें। ऐसा होगा नहीं, तानू भी पता सवेरा की उससे शादी हो जाएगी अपने कजन से। 30 पे तो नहीं ड्रामा खत्म होता। नहीं तो आपको भी पता तो खींचेंगे फिर। लेट्स सी। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर 30 पे खत्म हो जाता तो। हम पूछ भी सकते हैं वैसे इतना कोई। दूसरी बात है यार, आपका फोनों से बड़ा गहरा मेरा है, और आप जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो सिम भी लेते हैं, नंबर भी लेते हैं। नंबर तो व्हाट्सएप नंबर तो एक ही रहता है, या नंबर तो नहीं बदला जाता। और जो अमूमन लोग बाहर भी रहते हैं यहाँ भी रहते हैं, उनके पास एक लोकल नंबर होता है, वही चलाते हैं।
जैन ने जब फ़ोन किया है इसको, क्रैंक कॉल जो मारी है उसने, नंबर नहीं इसका आ जाना चाहिए इसके फ़ोन पे? नहीं, उसने अंकल के फ़ोन से किया था ना, यही तो सारी बात थी। आप ना, आप क्या मैंने देखती हैं, ड्रामे नहीं देखती हैं आप। मिस कर दी मैंने। बाय द वे जैन के फ़ोन पे 5G, जैन इसी ड्रामे में था पिछले हफ्ते, किसी एक ड्रामे में, मुझे अब याद नहीं आ रहा, उन्होंने उसको फ़ोन, ये जो होता है ना होम स्क्रीन, उसको मास्क किया हुआ था, मतलब डिजिटली डाली थी, उस पर 5G डाला हुआ था। मैंने कहा यार ये कौन सी जगह है कराची में जहाँ पे 5G आ रहा है? देख लेते हैं। 11:11 हो रहे थे, आई रिमेम्बर, और ऊपर 5G आ रहा था। मेरा तो मासूमाना दिमाग नहीं क्या कि इसका नाम क्यों नहीं आ रहा, इसका नंबर तो हाँ, तो वो गाड़ी पे जब बैठा होता है तो पहले वो अपने फोन से मिलाने लगता है, फिर वो डैशबोर्ड पे वो उन्होंने पूरा एक शॉट डाला है कि मुलाजिम आता है, वो बटवा और फोन रख के जाता है अंकल का जिन्होंने साथ जाना होता है, तो जहन फिर अंकल का फोन उठाता है और इस एपिसोड में अंकल को फोन वापस करते हुए माफी भी मांगता है और कहता है कि सॉरी मेरे सिग्नल नहीं आ रहे थे, आई वांट टू मेक एन इंपॉर्टेंट कॉल। अच्छा, फिर जस्टिफाइड। या ठीक है, व्हिच इज सो बैड यार, यू डोंट टेक समबडीज फोन जस्ट लाइक दैट। बाप है यार, चलता है। खालू है, खालू है, खालू बड़े वैसे अखड़ होते हैं। खालू डिडंट सीम लाइक खालू वाज इंटरेस्टेड कि इनका रिश्ता बने। एक साइड ट्रैक जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो अदनान जाफर का, मतलब जामिन का हाँ क्यों, उसमें मैं हूँ इंटरेस्टेड। वो फोन वोन करके भी कोई होता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, फिर मान भी जाता है, कह रहा है उनको बोलो शेयर खरीदें, वो है मुझे कि एक वहाँ पे क्या हो रहा है, बट या नहीं मेरे ख्याल है कि कुछ बहुत लूप होल्स भी हैं ड्रामे में जिनका कोई मकसद नहीं था और ये नहीं होने चाहिए थे। फॉर एग्जांपल लाइक मामू का क्या मकसद था? आएंगे मेरे ख्याल में, मेरा नहीं ख्याल आएंगे। अच्छा लाइक इज ओवर, उनका क्या पर्पस था? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। दूसरा ये लड़का अमेरिका में था, जर्मनी में था, कहाँ था ये? इसने क्या काम है, क्या हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है? मैं बड़ी हैरान हुई सुन के कि अच्छा ये आई डिडंट नो दैट दिस इज व्हाट ही डिड। डिड ही से ही वाज अ डॉक्टर? व्हाट डिड ही से ही वाज? हु? अदनान? ज़ैन। ज़ैन's a lawyer? ज़ैन's a lawyer, हाँ मुझे भूल गया था कि ज़ैन लॉयर है। वकील है भाई। हाँ, कह रहा है कि मैं तो लॉयर हूँ एंड मैं दलील के कैसा ही लॉयर है जो कि मतलब है कि या नॉट अ वेरी गुड लॉयर। एनीवे, कुछ और आमना जी आप? नहीं, बट रद गोइंग स्ट्रांग, रद गोइंग स्ट्रांग, बट आगे क्या? अब सवाल ये कि आगे व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ज़ैन, सालार एंड ईमान? ईमान ज़ैन सालार, सालार ईमान ज़ैन, जैसे भी आप इसको कहना चाहें। हाँ। बट इन तीनों की स्टोरी में, ये लव ट्रायंगल में अब आपको क्या नजर आ रहा है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक शेयर करें। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे को विद द हॉट विद। तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।